तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा है, डिफाइन फैक्टर। सेकंड क्या कह रहा है, मल्टीपल। गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच। मतलब फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है, और इनको एक्सप्लेन करके इनके एग्जांपल के साथ समझाना है। इसको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से समझाया है। इसको करने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। ये देखते हैं इसका सोल्यूशन। फैक्टर, तो फैक्टर क्या होता है, अ फैक्टर of a number is an exact divisor of that number। इसका मतलब क्या है कि एक फैक्टर जो है किसी नंबर का, वो एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कि आपके पास 8 है, तो इसे आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 से क्या होता है 8, ये पूरा कट गया। यहाँ 2 जो डिवाइज़र है वो क्या होगा, आपका फैक्टर होगा। यही हमसे डेफिनेशन कह रहा है। तो आइए इसके एग्जांपल्स के साथ इनको देखते हैं। आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। इसमें क्या कह रहा है, फैक्टर ऑफ 8। इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आगे आपको कभी भी फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे दिया गया है 8, इसका फैक्टर निकालने के लिए हम हमेशा पहले क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये आपको 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 तो रहेगा ही इसका फैक्टर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम इसे सबसे छोटी वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है, फिर 2 1 जा 2 होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर क्या निकल के आए, 2 फिर 2 फिर 2। तो अब इसी से हमको फैक्टर बनाने हैं। तो पहला हमारा फैक्टर ऑफ 8 क्या निकल के आएगा, पहली तो आएगी 1 जो सभी के फैक्टर्स में आएगा, फिर इसके बाद जो 2 छोटी वैल्यू, फिर इसके बाद 2 2 जो 4 होता है, अब इसके बाद 2 2 जो 4 2 जो 8 होता है। ये सबसे इजी गोइंग वे है इसको फैक्टर्स को कैलकुलेट करने का। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए आपके, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो एंडिंग फैक्टर वो इटसेल्फ होगा, क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। आइए अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, फैक्टर ऑफ 10। इसको कैलकुलेट करने के लिए वही टेक्निक जो मैंने पहले बताई। पहले तो आप इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 1 रहेगा तो हम इसे 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 5 जा 10 होता है और 5 1 जा 5 होता है। तो जो इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आए वो क्या है, ये आपको नहीं लिखना है, बस आपको यहाँ पे चेक करना है। ये रफली आप कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर इसके क्या है निकल के, 2 इंटू 5 ये निकल के आया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। फैक्टर्स ऑफ 10, 1 तो रहेगा ही, 1 10 जा 10 होता है, 2 आया, 2 के बाद 5 आएगा, 5 2 जा 10 होता है इसलिए, और 10 आएगा। अब इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो नहीं सकती है, ये तो मैंने पहले ही बताया। तो इस तरीके से हमारे जो फैक्टर्स आ गए वो 10 के क्या क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 10 हो जाएंगे 1 2 5 10। देखते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल थर्ड, फैक्टर्स ऑफ 15। मैंने यहाँ पे इनको लिख करके रखा है। आइए देखते हैं मैंने इसे कैसे किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका मैंने प्राइम फैक्टर्स निकाला। क्या किया मैंने, प्राइम फैक्टर निकाला। 3 5 जा 15 होता है, 5 1 जा 5 होता है। तो प्राइम फैक्टर क्या निकल के आए, 3 और 5। ये चीज़ आपको रफली करनी है और जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आप डायरेक्ट इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स इसके क्या निकल के आया, 3 आया और 5 आया। अब जब आप फैक्टर्स लिखेंगे 15 के तो 1 तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि वो सभी के फैक्टर्स में आता है। अब पहला आपको नंबर मिला यहाँ पे 3, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3। इसके बाद दूसरा नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में और कोई नहीं मिल रहा, 5 ही मिल रहा है, तो मैं 5 लिखा। इसके बाद अब मैंने इनका क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया। तो यहाँ 3 1 जा 3 करेंगे तो 3 आ चुका है,
और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो पहले 1 आ गया, फिर 3 आया, अब 3 के बाद 4 तो यहाँ है नहीं तो 5 ही आएगा और इसके दी भी गई है वैल्यू। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई या यहाँ से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 15। तो इस तरीके से हमारे जो इसके फैक्टर्स आए वो क्या क्या आए, 1 आया, 3 आया, 5 आया और 15 आया। अगर यहाँ पे आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है आप कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल 4, फैक्टर ऑफ 20। 20 के क्या फैक्टर्स होंगे, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फिर इसके बाद 5 आएगा, फिर इसके बाद 10 आएगा और 20 आएगा। अब यहाँ पे ये फैक्टर्स मैंने डायरेक्ट कर दिए हैं, आपको मैंने जो टेक्निक बताई है उससे करना है। अगर समझ में ना आए तो फिर पूछना है कमेंट में। देखते हैं एग्जाम्पल 5, फैक्टर ऑफ 25। तो इसके क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, इसके बाद 5 होगा और 5 के बाद डायरेक्ट 25 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको करनी है उसी वे, प्राइम फैक्टराइजेशन वे में। अब देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का सेकंड जो था मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, अ नंबर इज said to be a multiple of any of its factors। इसका मतलब क्या है कि कोई नंबर, इसको हम कह सकते हैं मल्टीपल है उन फैक्टर्स का। तो इसको मैथमेटिकल वे में अच्छे से समझते हैं। इसका पहला एग्जांपल, जैसे पहले एग्जांपल में मैंने क्या लिया, 9 लिया। तो इसमें भी चाहे फैक्टर हो या मल्टीपल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके ही इसे निकालना है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किया तो क्या आया, 3 3 जा 9 होता है, 3 1 जा 3 होता है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आए, इसके 3 आया और 3 आया। तो उसके जो फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स के आ गए 9 के। अब जब आप फैक्टर्स निकाल लेंगे तो मल्टीपल जो निकालना है वो आसान हो जाएगा। तो फैक्टर आया 1 आया, 3 आया और 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू है तो इससे बड़ा हो नहीं सकता। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 9 लिखा जा सकता है। तो ये 1 इसका मल्टीपल है, सॉरी 1 का मल्टीपल क्या है, 9 है। इसी तरीके से 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 होता है। तो 9 जो है मल्टीपल है किन का, 3 का और 3 का। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 लिखा जा सकता है, सॉरी 1 इंटू 9। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे ये 9 क्या है, मल्टीपल है, और यहाँ 1 और 3 ये सब क्या है, फैक्टर हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 9 इज़ अ मल्टीपल ऑफ किसका किसका, 1 का, 3 का और 9 का। क्यों, 1 9 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है और 9 1 जा 9 होता है। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मैंने वैल्यू ली 12, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 12, 1 12 जा 12 होता ही है। और मान लीजिए मैं और क्या लिख सकता हूँ, 12 लाने के लिए 2 6 जा 12 भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से और मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 लाने के लिए 3 4 जा 12 लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ किसका किसका, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। क्यों, क्योंकि 1 12 जा 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है और 12 1 जा 12 होता है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 14। जैसे मैंने लिखा तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 14 लिख सकते हैं। और क्या लिखा जा सकता है इसको, 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7। और क्या लिखा जा सकता है,
14 इज इक्वल टू है 1 और 14 ही रहेगा, तो यह 14 इंटू 1 भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि 14 इज अ मल्टीपल ऑफ किसका किसका, 1 का, 2 का, 7 का और 14 का। वही चीज़ें यहाँ बता चुका हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सबसे अच्छा मेथड है इसे निकालने का। देखते हैं अगला एग्जांपल। ये एक प्राइम नंबर है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 17 लिखा जा सकता है, तो या फिर 17 इंटू 1। तो हम कह सकते हैं कि 17 इज अ मल्टीपल ऑफ किसका किसका, 1 एंड 17, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो 1 और इटसेल्फ ही रहेगा इस कंडीशन में। देखते हैं फिफ्थ एग्जांपल। यहाँ मैंने लिया 20, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 20 लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ 20 लाने के लिए 2 इंटू 10 भी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं और भी क्या लिख सकता हूँ, 20 लाने के लिए 5 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ। ऐसे और भी कई सारे हैं। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि 20 इज अ मल्टीपल ऑफ किसका किसका, 1 20 जा, 2 10 जा होता है, 4 5 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 होता है, 10 2 जा 20 होता है, और 20 1 जा 20 होता है। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ, यहाँ 1 से लेकर के 4 तक के इन सभी के फैक्टर्स लिखना है। तो आइए देखते हैं इनका सोल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन फर्स्ट। इसमें क्या कह रहा है, फैक्टर्स ऑफ 20 आर, 20 के क्या फैक्टर्स होंगे इनको देखना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। वही टेक्निक जो मैंने बताई कि पहले आपको 20 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ये चीज़ आपको रफली करनी है, फिर उसके बाद आपको फैक्टर्स लिखने हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 आया, 2 आया और 5 आया। अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसे, फैक्टर्स ऑफ 20 आर, तो सभी में 1 रहेगा ही रहेगा। इसके बाद यहाँ से देखिएगा कि 2 आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बढ़ते जा रहे हैं। 2 के बाद 3 तो कहीं है नहीं, तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको। फिर इसके बाद 4 के बाद 5 है यहाँ पे, तो 5 लिखेंगे। इसके बाद 6 कहीं पे आ नहीं रहा, 7 भी मल्टीप्लिकेशन में, 8 भी और 9 भी कहीं पे नहीं आएगा, 10 आएगा, 5 2 जा 10 होता है, तो यहाँ हमने लिखा 10। इसी तरीके से 10 के बाद और कोई 2 2 जा 4 करेंगे, और 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 20 ही आएगा, और 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 करेंगे तो 20 ही आएगा। मतलब लास्ट डिजिट हमारी क्या आ गई, 20। तो इस तरीके से हमारे 20 के फैक्टर क्या क्या आ गए, 1 2 4 5 10 20। तो हमारे फैक्टर क्या क्या आए, 1 2 4 5 10 एंड 20। आपको यही टेक्निक का यूज़ करके बाकी सारे वैल्यूज़ निकालने हैं। अगर आप नॉर्मल मेथड से करेंगे तो सोचना पड़ेगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। देखते हैं सॉल्यूशन 2, फैक्टर ऑफ 36। तो इसका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से स्टार्ट किए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इसके बाद आया 2 9 जा 18। इसके बाद वैल्यू आएगी 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर क्या निकल के क्या आए हमारे, 2 आया, 2 आया, 3 आया और 3 आया। तो इससे हम निकालेंगे तो फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू 1 तो रहेगा ही सभी में, 2 आया है। इसके बाद 2 के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, तो इसके बाद 2 के बाद क्या आता है, 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब 3 के बाद डायरेक्ट दूसरा 3 नहीं लिखेंगे, 3 3 जा 9 वो भी अभी नहीं आएगी, 2 2 जा 4 आता है, तो ये ध्यान रखना, 4 आया। अब 5 कहीं पे नहीं आ रहा, पर 6 आ रहा है, 3 2 जा 6, तो 6 होगा।
फिर इसके बाद 7 कहीं पे भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करने पे भी 8 भी नहीं आने वाला, पर 3 3 जा 9 आएगा तो 9 लिखेंगे। इसके बाद 3 3 जा 9 या फिर 2 2 जा 4, फिर 4 3 जा 12 होता है, तो 9 के बाद 12 आ रहा है तो 12 हुआ। अब 12 के बाद 13 14 15 कहीं पे भी नहीं आ रहा, 16 भी नहीं आ रहा, 17 भी नहीं आ रहा, 18 आ रहा है। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 होता है, फिर 18 और 18 के बाद 19 20 21 22। आप मल्टीप्लाई भी पूरा कर लेंगे तो भी वैल्यू नहीं आएगी, और मल्टीप्लाई पूरा करने पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 36। तो हमारे फैक्टर्स क्या निकल के आ गए, तो हम इसमें फैक्टर्स लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, फिर इसके बाद क्या आया था 9, 12, 18, 36। अगर इसे आप इस मेथड से करेंगे तो पेपर में भी इजी गोइंग रहेगा और बनेगा भी अच्छे से। देखते हैं अब सॉल्यूशन 3, फैक्टर्स ऑफ 60R। तो इसका फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। वही कंडीशन, सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 60 से स्टार्ट किया, 2 से लिया, 2 3 जा 6 0 आया, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 आया। अगली वैल्यू क्या आएगी, 3 5 जा 15 आएगा, 5 1 जा 5 आएगा। तो प्राइम फैक्टर्स निकल के क्या क्या आ गए, 2 2 3 और 5। इनको आपको रफली करना है, बाकी जो एग्जैक्ट वैल्यू जब आ जाएगी तब आपको पूरी बाद में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे 2 2 3 5 आया, तो अब फैक्टर्स ऑफ 60 इज इक्वल टू है 1, तो सभी में रहेगा। फिर आया इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 3 दिख रहा है। फिर इसके बाद 4 कैसे आया, मल्टीप्लाई किया इनको, तो 2 2 जब 4 आता है तो 4 आया। इसके बाद 5 दिख रहा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाते हैं, तो 5 आया। इसके बाद 3 2 जा 6 दिख रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई में भी आ रहा है। 7 आ नहीं रहा, 8 भी नहीं आ रहा, फिर 9 नहीं आ रहा, पर 5 2 जा 10 आ रहा है। फिर इसके बाद 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 भी आता है, पर अभी हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। पहले 2 2 जा 4 हुआ, 4 3 जा 12 होता है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है। 5 3 जा 15 आया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम बढ़ रहे हैं। इसके बाद 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 आता है, तो यहाँ पे वैल्यू आई 20। इसके बाद फिर हम क्या लिख रहे हैं, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 आता है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आएगी। इसके बाद अब किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 60। तो ये हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो गए इसके, आइए देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 60R हम क्या क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर इसके बाद 6, फिर 10, फिर 12, फिर इसके बाद 15, फिर इसके बाद 20, फिर इसके बाद 30, फिर इसके बाद 60। तो आप लोगों ने देखा कि ये कितनी इजी गोइंग मेथड है, इसमें आपको याद भी नहीं करना पड़ता, पर हाँ आपको रफली ये चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन 4, फैक्टर्स ऑफ 75। तो इसे भी उसी मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 75 का, तो 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने 3 से कैसे ले लिया, ये डिविजिबिलिटी रूल है जो आने वाली एक्सरसाइज में मैं पढ़ाऊँगा है। तो 3 2 जा 6 हुआ, फिर 1 बचा तो 3 5 जा 15। अब इसके बाद 5 5 जा 25 होता है, फिर 5 1 जा 5 होता है। तो प्राइम फैक्टर क्या निकल के आया, 3 आया, 5 आया, 5 आया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 75 इज इक्वल टू है, क्या क्या हो जाएंगे, 1 तो रहेगा ही, फिर इसके बाद 2 आया नहीं है, 3 आया है तो 3, फिर इसके बाद 4 नहीं आया, फिर 5 आया है तो 5 लिखेंगे। इसके बाद 6 दिख नहीं रहा, 7 8 9 10 कुछ भी मल्टीप्लाई करने में नहीं दिख रहा। मल्टीप्लाई करने में क्या दिख रहा, 5 3 जा 15 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद
5 5 जो 25 दिख रहा है मल्टीप्लाई करने में। फिर इसके बाद 5 5 जो 25 और 25 3 जा 75 होता है। तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आसानी से यहाँ की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यही चीज़ फिर आपकी क्या हो गए, फैक्टर्स। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि ये पोर्शन जो है ये आपका रफ वर्क है, इसे आपको रफ वर्क में करना है, और ये बाकी सारी चीज़ें कैसा है, फेयर वर्क है। तो फैक्टर्स क्या है 75 के, 1 आया, 3 आया, 5 आया, 15 आया, फिर इसके बाद 25 आया, सॉरी, फिर 75 आएगा।